नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद कई चीजें एक्सपोज हुई है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी आंतरिक सुरक्षा, एक्सपोज हुई है दिल्ली पुलिस, एक्सपोज हुआ है ये पूरा सिस्टम। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए हैं वो लोग जो खुद को देशभक्त दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके बयान बार बार ये बता ही देते हैं कि आप देश के लिए नहीं बल्कि अपने वोट के लिए ज्यादा परेशान हैं। जी हां, वोट के लिए। इस पॉइंट पर जाऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि यह केस कोई सामान्य केस नहीं है। इस केस के तार जैश से जुड़े जरूर हैं, लेकिन इन आतंकियों के हैंडलर तुर्की से लेकर अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। कहां फैले हुए हैं यह मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। इसमें सबसे ताजा खुलासा क्या हुआ है? सबसे ताजा खुलासा यह है कि एक उकासा नाम का हैंडलर था और उसके संपर्क में ये सारे के सारे आतंकी थे। ये जो उकासा है ये किसी का नाम नहीं बल्कि एक कोड नेम जैसा लग रहा है, ये सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है। और ये जो है वो सेशन ऐप के जरिए हैंडलर के संपर्क में जुड़े हुए थे सारे के सारे आतंकी। और इस हैंडलर की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान नहीं है। पहली जानकारी यह है कि इस हैंडलर की लोकेशन अंकारा बताई गई है, तुर्की बताई गई है। और यह भी मैं आपको बताऊं कि 2022 में ये जो उमर और मुजम्मिल हैं, उमर कौन? उमर वो जो बारूद की तरह खुद फट गया लाल किले के ठीक सामने, और मुजम्मिल वो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और जिसके पास से वो 2900 किलो विस्फोटक मिला था। इन दोनों की मुलाकात अंकारा में हुई थी और उन हैंडलर के साथ हुई थी जो इनको हैंडल कर रहे थे। एक और गंभीरता इस केस की आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें एक और बड़ी जानकारी जुड़ रही है। एक शख्स था डॉक्टर आदिल और इस शख्स का भाई डॉक्टर मुजफ्फर राठर है। दोस्तों, डॉक्टर मुजफ्फर राठर के बारे में बड़ी अहम जानकारियां हमारे हाथ लगी हैं, रिपब्लिक के हाथ लगी हैं, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो आदिल है जिसको सहारनपुर से पकड़ा गया था, ये जो आदिल है जो जैशे मोहम्मद के पोस्टर वैली में चिपका रहा था, श्रीनगर में चिपका रहा था, उसका एक और भाई है, वो भी डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर मुजफ्फर। और अब इसको पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि पुलिस ने अब इंटरपोल के साथ संपर्क साधा है कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होनी चाहिए और इसको पूछताछ के लिए भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इसकी लोकेशन फिलहाल अफगानिस्तान में है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां से तार जोड़ने की कोशिश हो रही है, तार जुड़े वहीं से हैं, लेकिन लोकेशन अलग अलग है। लोकेशन अलग अलग है। लोकेशन तुर्की है, अंकारा है, और लोकेशन अफगानिस्तान भी। अब जो मुख्य बात है वो ये कि मामले की गंभीरता सुलझेगी तभी जब इस मामले को लेकर यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसने ये हैंडल किया है। इसके पीछे स्पष्ट रूप से वो कौन लोग हैं, उन तक जांच एजेंसियों को पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा भी और देना भी चाहिए। और इतने गंभीर मामले पर हो क्या रहा है मैं ये भी आपको समझाना चाहता हूं। हो ये रहा है कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी तो नहीं कहूंगा, सबसे जो पुरानी पार्टी है उस पर चलना चाहता हूं, क्योंकि जब सबसे गंभीर होना चाहिए तब मुझे लग रहा है कि वो पार्टी सबसे कंफ्यूज है। जब सबसे एक तरह से मुखर होकर सत्ता से सवाल पूछना चाहिए तो ऐसा लग रहा है कि सवालों के शक्ल में वो मस्खरी करना चाहते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है। और इसके ऑल इंडिया कंफ्यूजन को मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये है हुसैन दलवाई, ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। हुसैन दलवाई ये कह रहे हैं कि चूंकि मुसलमान हैं इसलिए उन लोगों को पकड़ लिया गया, उनकी जिंदगी को खराब करने की साजिश है और जानबूझकर मुसलमानों को पकड़ा है। हुसैन दलवाई ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात ये समझ लीजिए, ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों को फंसाना है इसलिए ये सारा केस कराया। इससे पहले आपको याद होगा कि कहा यह गया था कि जो चुनाव है उसको इफेक्ट करने के लिए बीजेपी ऐसा कराती रहती है। दूसरे नेता, बड़े लीडर, देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, वो कह रहे हैं कि आतंकवादी एक नहीं दो तरह के होते हैं। एक आतंकी वो होते हैं जो विदेश से ट्रेन होकर आते हैं, पाकिस्तान से ट्रेन होकर आते हैं, और एक वो हैं जो घरेलू आतंकवादी हैं, यानी कि हमारे अपने लोग जो आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं।
अब वो ये नया सवाल उठा रहे हैं कि हमें इस बात पर चिंता करनी पड़ेगी, हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि किन हालात में ये आतंकी बन रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये सारा मैटर अंदर का है, इसको अंदर ही समझ लेते हैं कि ये किस हालात में बन रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, क्यों ये पढ़े लिखे लोग आतंकी बन जा रहे हैं, इस पर हमारी चिंता होनी चाहिए, पी चिदंबरम कह रहे हैं। यानी वो इसमें किसी विदेशी या किसी विदेशी ताकत या किसी देश का हाथ होने की तरफ जाएं, उससे पहले कह रहे हैं कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यह समझाने की कोशिश वो पहले भी करते रहे और फिर से कर रहे हैं। एक और नेता है सुप्रिया श्रीनेत, वो कह रहे हैं कि सरकार ने पाकिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला। आपके पूर्व गृह मंत्री ने क्या कहा, मैंने बताया, सीनियर लीडर हैं चिदंबरम साहब, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में सरकार ने कुछ नहीं बोला, इनकी चिंता इस बात की है। एक और प्रवक्ता है आलोक शर्मा, और आलोक शर्मा यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आतंकी हमला बताने में ही सरकार को 2 दिन क्यों लग गए, 2 दिन क्यों लग गए जरा बताइए। और ये सरकार ने तो कहा था कि कोई आतंकी हमला अगर पाकिस्तान की तरफ से होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और ये एक्ट ऑफ वॉर अब होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे कि नहीं देंगे, ये बताइए। इनकी चिंता इस बात की है कि जांच हो ना हो, स्पष्टता हो ना हो, हमारे हाथ में सही कागज हो ना हो, लेकिन सीधे पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि पाकिस्तान कोई हमला करेगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। लेकिन अब जरा देखिए, एक और तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लीडर तो नहीं है, लेकिन उनके साथ गठबंधन में कभी जरूर रहे सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, और ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये फोटोबाजी वाली सरकार है, इलाज नहीं करती। वो तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए जिसका जिक्र हम करना चाहते हैं, क्योंकि मरीज के नाम पर भी सियासत हो सकती है, इलाज के नाम पर भी सियासत हो सकती है, और मरीज की जो ड्रेस है उसको भी कॉस्ट्यूम बताया जा सकता है। ये पहली बार इस देश के लोगों ने देखा होगा। भाई मरीज है, किसी अच्छे अस्पताल में है, तो उसको इसी तरह की ड्रेस पहनाई जाती है ताकि किसी तरह का कोई इंफेक्शन ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन वो 2 फोटो डालकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रेखा गुप्ता जब गई थी तब ये वाली कॉस्ट्यूम थी, प्रधानमंत्री गए हैं तो मरीज की कॉस्ट्यूम बदल गई। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हाथ में पहले प्लास्टर नहीं है, दूसरे हाथ में प्लास्टर है। अरे भाई, जब पहले मरीज जाता है कहीं घायल होकर तो पहले फर्स्ट एड होता है, और फर्स्ट एड के बाद फिर एक्सरे होता है, एक्सरे की रिपोर्ट के बाद फिर प्लास्टर बांधे जाते हैं या नहीं बांधे जाते हैं तो डॉक्टर तय करेंगे, या फिर यह भी तय करने के लिए नेताओं को लगा दिया जाए अस्पताल के अंदर। तो भाई आप इलाज क्यों नहीं करते, आप जाके वहां पे इलाज कीजिए, जो आपकी विंग के लोग हैं वो जाकर इलाज करें। यही सारे काम आप लोग उठा लीजिए, या फिर केवल सवाल उठाने के लिए ही सवाल उठाना है। दोस्तों, कई तरह की चीजें हैं, और इसलिए मैं आज दर्शकों के सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। सवाल यह है कि इस वक्त देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, पहले जांच हो या सीधी चढ़ाई कर दी जाए, सीधी जंग हो। सवाल यह भी है कि आखिर आतंकियों को निर्दोष क्यों बता रहे हैं, केवल वोट बैंक के लिए, और क्या यह आतंकी निर्दोष है और सिर्फ हमारे घर के अंदर, भारत के अंदर के हालात का दोष है। पी चिदंबरम से यह सवाल भी पूछना चाहिए।